माई की सभी साथियों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, सभी को राम राम। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? ये वीडियो आज मैं लाइव आ रहा हूँ। इस लाइव आने का एक ही मुख्य उद्देश्य है मेरा कि हम लोग सारे लोग ढिंढोरा पीटते हैं। हम अपने धर्म के लिए, हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद हम लोग ऐसे ढिंढोरा पीटते हैं, पता नहीं हम लोग कर क्या रहे हैं अपने जीवन में। तो इसी के माध्यम से मैं आज लाइव आया हूँ, और लाइव आने के बाद आप सभी लोगों का सुझाव भी चाहिए, मुझे सहयोग भी चाहिए। आप लोगों से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जो आप लोग उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। तो आइए हम आज बात करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि पिछले कई वर्षों से लगातार हम लोग माई के दर्शन करने के लिए दतिया जाते हैं। दतिया जाने पर हम अपनी बातों को माई के चरणों में रखते हैं, और माई हमारी मनोकामनाओं को पूरी करती है। और हम एक दूसरे से माई के जो भक्त हैं उनसे कहते हैं कि माई का आशीर्वाद हम पर बना रहता है, और आप भी चलिए। तो हम लोग 250 किलोमीटर दूर लगभग यहाँ से दूरी है, और वहां जाते हैं। जाने के बाद माई के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इन्हीं बातों के लिए आज मैं आया हूँ, क्योंकि हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए तैयार हैं, और हमारे धर्म के लोग एक दूसरे में फंसने का कार्य करते हैं। हम लोग एक दूसरे में बंटने का कार्य करते हैं। सभी धर्मों के बारे में मैंने आज तक जितनी मेरी उम्र है, मैंने देखा है कि हम लोग ज्यादातर बट रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि हम हिंदू धर्म में होने के बावजूद हम जातियों में विभाजित हैं। अन्य धर्मों के लोग हमें जातियों के हिसाब से मानते हैं, न कि हमें हिंदू के हिसाब से मानते हैं। और जब हम लोगों के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है या कोई बात बनती है, तो फिर हम लोगों को हिंदू करके टारगेट किया जाता है। तो ये बड़ी विडंबना की बात है। तो साथियों, में अभी तो उस मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, हमारे गृह क्षेत्र ये हम सब के लिए बहुत बड़ी अनुभूति का कार्य है। बहुत क्या कहें उसके लिए कि जितने जो आयोजक हैं और जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, हम उनके लिए बहुत बड़े कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इस सफल आयोजन को करने का कार्य किया है। मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद जिले के पास एक माता वैष्णो देवी धाम है, और वहां से नीम करोड़ी बाबा का जन्म स्थान है। और वहां पर हमारी माई का 1108 महायज्ञ के द्वारा महामृत्युंजय पाठ का एक आयोजन चल रहा है, जिसकी शुरुआत 6 मार्च से 17 मार्च तक रहनी है। और परम पूज्य श्री महाराज जी 1008 श्री रामदास जी महाराज जी वहां से दतिया की धरती से चल करके फिरोजाबाद की धरती पर आए हैं। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, और बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमें उनका आशीर्वाद ऐसे मिल रहा है, क्योंकि साधु संतों का आशीर्वाद बड़े ही अच्छे कार्य करने के उपरांत ही बड़ी उम्मीदों के बाद मिलता है। और आज हम सब लोग जो फिरोजाबाद की धरती पर महाराज जी चल के आए हैं, तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें उनके साथ खड़े होकर के हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, और उनके सफल जो आयोजन चल रहा है उसको सफल बनाने के लिए हमें सभी सनातनियों को इकट्ठा होना चाहिए। साथियों, मैं बता दूं, 1108 यज्ञ महायज्ञ महामृत्युंजय का पाठ हो रहा है, जिसकी शुरुआत आज महाराज जी ने कर दी है। और जैसे ही आज मैं आपको बता दूं महाराज जी ने इस आयोजन की शुरुआत की, वैसे ही महाराज जी ने देवी देवताओं का नाम का अभियान लिया। अभियान लेने के उपरांत जो धूप निकल रही थी वो एकदम घटाओं में छा गई, और वहां पर अंधेरा सा हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, और जिसका आयोजन आज शुरू हो चुका है। तो साथियों, मेरा सभी फिरोजाबाद के जितने भी सनातनी भाई हैं, जो अपने आप को सनातन के लिए मानते हैं कि हम लोग सनातनी हैं और हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सभी लोग एकजुट होकर के महाराज जी के साथ
अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उनका आशीर्वाद लें। ये यज्ञ अग्नि और आहुति का यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ अपनी सफलता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ऊर्जा के लिए, नई नई ऊर्जा हमें मिलती रहे, उन सब के लिए है। नहीं, ये यज्ञ हमारी धरोहर है। अनुज भाई, मैं बात करूंगा आपसे अभी, अब कॉल ना करें तो। हम लोगों को सनातन के लिए इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। हम लोग जातियों में बटे पड़े हैं, जातियों में बंटने से बहुत बड़ी समस्या हम लोगों को देखने को मिल रही है। और हम लोगों को जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम के, आप देखिए वहां जाकर के नजारा कितना अद्भुत है। मैं फेसबुक पर अपनी पोस्ट के जरिए लोगों को प्रभावित करने का कार्य कर रहा हूँ, लोगों को घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहा हूँ। मैं यहाँ से, मैं मानता हूं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं एक दिन का समय निकाल करके जरूर वहां पर जाऊंगा, और जाने के बाद मैं आपको वहां की लाइव लोकेशन भी दिखाऊंगा, लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं वहां अपने इस यज्ञ में शामिल होकर के अपने जीवन को कृतज्ञ बनाने का कार्य भी करूंगा। लेकिन मेरा आप सभी से ये भी निवेदन है कि आप सभी लोग भी वहां पर जाने का कार्य कीजिए। मैं फेसबुक पर पोस्ट इसीलिए डालता हूं कि मुझे लाइक और कमेंट और शेयर की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी शेयर करने वाली तो ऊपर वाले के हाथ में है, कमेंट करने वाला ऊपर वाला ही है। जो अच्छे से मुझे कमेंट करेगा, जो मुझे बताएगा, वही होना है मेरे साथ। और लाइक, मुझे अंगूठा, आपके अंगूठे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंगूठा मेरा वही दबाएगा, वही मेरे अंगूठे को पकड़ करके चलाएगा। मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं है कि मुझे फेसबुक पर लाइक कमेंट शेयर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए पोस्ट डालता हूँ। ये पोस्ट इसलिए नहीं डालता हूं मैं, मेरा पोस्ट डालने का मतलब यह है कि आप लोग जागरूक होइए अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए जागरूक होइए। और जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस जीवन में। लाइक, कमेंट, शेयर, ये सब वहां अच्छी लगती है जहां जिनकी इनकी जरूरत होती है। मुझे आपके इन सारी चीजों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा लाइक कमेंट शेयर करने वाला ऊपर वाला है। जब तक उसकी कृपा मेरे ऊपर है तब तक मेरा कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन मैं अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए, आप सबके लिए, हिंदू भाइयों के लिए आपके साथ में हर समय खड़ा हूं। और इसीलिए मैं अलग जगा रहा हूं कि फिरोजाबाद में इतना सफल और इतना बड़ा और भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग शामिल होकर के अपने जीवन को इतना अच्छा बनाने का कार्य करेंगे, नई नई ऊर्जा वहां से लेंगे। और एक बार आप जाकर के देखिए कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है। ये जो बाबा नीम करोली जी महाराज जी का जो जन्म स्थान है, वहां दतिया का मैदान बन चुका है। दतिया का जो यज्ञ, दतिया में जो यज्ञ हुआ था भारत और चीन के समय पर जो युद्ध चल रहा था, तब वो वहां यज्ञ हुआ, और यज्ञ चलते चलते वो युद्ध रुका। उसके बाद वहां लोगों ने बहुत कुछ माना, वहां शक्ति के रूप में हमारी आदि देवी शक्ति पीताम्बरा माई वहां मौजूद है साक्षात। वहां महाभारत काल के जो शिव जी की मूर्ति की स्थापना की थी, वहां वो मौजूद है। तो हमारे देश में, हमारे सनातन में बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको हम लोग देख करके ही और देखकर जानने का प्रयास भी करेंगे। साथियों, उम्मीद करते हैं ये यज्ञ आपके जीवन में नई नई ऊर्जाएं लेकर के आएगा, नए विश्वास को पैदा करेगा, नए समाज का उत्थान करेगा। नए समाज का मतलब कि हम लोग आपस में भाईचारा बना करके रखेंगे, तभी आगे मजबूती प्रदान कर सकेंगे। अगर हम लोग भाईचारा नहीं बना के रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका उस समय घाटा ही घाटा होगा, और हम लोग टूटने पर विवश होंगे तो हमारा कोई और फायदा उठाने का कार्य करेगा। ये रहा मेरा मुद्दा। फिरोजाबाद जिले में जो माई का भव्य आयोजन, सफल आयोजन चल रहा है, उसमें हम सब लोग इकट्ठे रहें और मिलकर रहें, और उस सफल आयोजन में अपनी एक आहुति डालें, और उस आहुति के माध्यम से हम लोग अपने जीवन को सफल बनाने में एक छोटा सा प्रयास करें। साथियों, आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली के अंदर एक हिंदू धर्म के लड़के की इतनी बुरी तरीके से हत्या हुई। हत्या सिर्फ एक छोटी सी बात पर।
एक बच्ची जिसने गुब्बारे के अंदर पानी भरा, पानी के अंदर रंग डाला, रंग डालने के बाद उसने अपने बाबा के ऊपर रंग डालने का प्रयास किया। तब तक एक दूसरे समुदाय की महिला वहां आती है और उसने जब तक ऊपर से रंग वो गुब्बारा डाला और वो गुब्बारा नीचे गिर गया, उसके कुछ छींटे उस महिला के ऊपर आए, बाबा के ऊपर आए, दीवार के ऊपर गए, कहीं भी गए। लेकिन उसके बाद उसने उस गुब्बारे की छोटी सी बात और उस बच्ची की छोटी सी बात को उस महिला ने इतना बड़ा कर दिया, जिसने आज पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। ये छोटा मामला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मामला है। इसमें एक लड़के की जान चली गई, जब उस लड़के को ये पता नहीं है कि मेरे यहाँ पे मेरे मोहल्ले में क्या बात हुई है, और उसको इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा, और मारने के बाद उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद आज आप देख रहे होंगे दिल्ली का हाल। ये दिल्ली के उत्तम नगर की घटना है, पूरे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रही है। क्या था, उसने ये देखा था कि ये किसी एससी वर्ग का व्यक्ति है या ओबीसी वर्ग का है या सामान्य वर्ग का व्यक्ति है? उन लोगों ने ये देखा था? उन लोगों ने सिर्फ ये देखा था कि इसका रंग क्या है। होली का त्योहार, होली का त्योहार हमारे हिंदू धर्म में 2 त्योहार 3 4 त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली, होली, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, नवदुर्गा, ये हमारे ईष्ट, हमारे प्रमुख त्योहार हैं जिनको हम मनाने का कार्य करते हैं। और कार्य करने के साथ साथ हम लोग इनको बड़े ही अच्छे ढंग से मनाने का प्रयास करते हैं, और इसमें कुछ लोग शामिल होकर के इसको दूसरा रूप देने का कार्य करते हैं। साथियों, इन लोगों को अगर इतनी ही परेशानी है हमारे त्योहारों से, तो ये दूर रहा करें उन त्योहारों से। इन लोगों को जब ये किसी जानवर को खाने का कार्य करते हैं, मार करके खाने का कार्य करते हैं, तब इन्हें रंग से घृणा नहीं होती है? आप बताइए। उस 26 साल के युवक की क्या गलती थी, जिसका नाम तरुण खटीक हुआ करता है? उसकी क्या गलती थी? उस बेटी की क्या गलती थी? उसने गुब्बारे में पानी भर के रंग डाल दिया तो। लेकिन क्या है कि उस लड़के को टारगेट किया गया कि हिंदू है, तो उस समय उसकी जाति नहीं पूछी गई। और हम लोग अगर जातियों में बटे रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटना हमारे साथ होती रहेंगी। आज ये उत्तम नगर की घटना नहीं है, ये घटना फिरोजाबाद की भी हो सकती है, अमरोहा की भी हो सकती है, प्रदेश के तो छोड़ो, पूरे देश के किसी भी जिले को और किसी भी गांव की घटना हो सकती है। आज हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कैंडल मार्च निकालने का कार्य करें या बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए आतुर हों, तो ये कोई संवेदना व्यक्त नहीं होती है। संवेदना व्यक्त तो जब होती है जब हम एक दूसरे का कंधे से कंधा मजबूत करके रखेंगे। जब हम पर कोई अगर इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने का कार्य करेगा, तो हमें निश्चित तौर पर उसको सबक सिखाने का भी कार्य करना चाहिए। हम लोग मजबूत रहे, एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एकजुट रहे, तो एकजुटता है, एकता है, तभी हिंदू धर्म में सनातन धर्म को मजबूती प्रदान होगी। और सनातन धर्म को मजबूत करने वाले आप और हम लोग कौन होते हैं? वो तो पहले से ही मजबूत है, लेकिन हम और आप बहुत दूर भटक चुके हैं। हमारे साथ के भी बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, गांव में खूब होली हुआ करती है। लेकिन कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों को ये समस्या है, ये समस्या है। आज हमारे लिए, कल आपके लिए होगी, परसों किसी और के लिए होगी, अगर हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तो। पहले कहते हैं ये लोग कि हम लोग हराम है ये हमारे लिए रंग। अब जब इन लोगों के लिए ये सब सारी चीजें हराम है, तो हराम में तो बहुत सारी चीज ऐसी आती है जो नहीं करना चाहिए इन लोगों को। ये लोग ब्याज भी लेते हैं, ब्याज क्यों लेते हैं फिर? ये तो हराम बताया गया है इनके धर्म में। चोरी करते हैं, जुआ खेलते हैं। अच्छा, ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए, इनके धर्म में क्या क्या रखा है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इनको किसी के बेटे को मारने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? ये हराम नहीं है साथियों। देखिए, उन सारी चीजों से परहेज करो जिनसे हमें नुकसान है, और उन सभी चीजों से प्यार करो जिनसे हमें मजबूती प्रदान होती है, हमारे धर्म को, हमारे भाइयों को, हम सबको। क्योंकि आज की स्थिति, जनरेशन वो चल रही है कि हिंदुओं में 1 और 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं,
और इनके यहाँ पे 8 से 10 बच्चों की तैयारी चल रही है। आप अपने बच्चों को इंग्लैंड पढ़ा लो, चाहे विदेश के किसी भी अच्छे संस्थानों में पढ़ा लो या हिंदुस्तान के किसी भी अच्छे संस्थान में पढ़ा लो, लेकिन अगर ये स्थिति रही तो एक दिन आप देख ही रहे माहौल क्या है। तो आप कम से कम अपने बच्चों को, अपने आप को इतना दुर्भाग्यपूर्ण मत समझिए कि जिससे कि कोई आपके ऊपर टिप्पणी कर सके, कोई आपके ऊपर उंगली उठा सके। हम लोग 1 और 2 बच्चे में लगे हुए हैं और ये लोग 8 से 10 बच्चे में लगे हुए हैं। जनसंख्या इनकी वृद्धि ज्यादा होगी, हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं। आज ये तरुण वाला मामला तरुण के साथ नहीं है, ये हिंदू धर्म के उन सभी लोगों के 110 करोड़ लोगों के गले पर वो वार है जो लोग हम लोग झेल रहे हैं, और हम लोगों को झेलना नहीं चाहिए। हम लोगों को कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए। हर एक ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए, मजबूती के साथ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग जातिवादी के ऐसे एजेंडे में फंसे पड़े हैं कि जहां हम लोग बटे पड़े हैं कि मैं गोस्वामी हूं, शर्मा जी हैं, कुशवाहा जी हैं, निषाद जी हैं, ठाकुर साहब हैं, चौधरी साहब हैं। हम लोग तो इसमें आज तक कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति बता सकता है कि इन लोगों में कितनी जातियां होती हैं, इन लोगों में कौन किसके यहाँ शादी कर सकता है, कौन किसके यहाँ खाना खा सकता है, कौन क्या क्या काम कर सकता है, किसी को पता है? लेकिन नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत गिर चुके हैं। हम लोग अपनी सारी बातों को इनको शेयर करने का कार्य करते हैं। हम लोग जातिवादी एजेंडे में फंस चुके हैं, और वो जातिवादी एजेंडा आप लोग देख ही रहे होंगे कितना नुकसान आप सभी लोगों को देखना पड़ रहा है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम वाली कहानी चल रही थी और आज उसको हटा करके यूजीसी पर ला करके खड़ा कर दिया है, जिस यूजीसी के बारे में मुझे भी कुछ जानकारी नहीं थी, आप लोगों को भी जानकारी नहीं होगी। मैं जानता भी नहीं था यूजीसी क्या होती है, क्योंकि मेरे घर परिवार और मेरे गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा था यूजीसी के बारे में क्या यूजीसी होती है। लेकिन आज यूजीसी के बारे में जो देखा है, वो जाना है, वो सुना है, और जगह जगह पर हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। और समाचार, सोशल मीडिया लोगों के द्वारा आज ये स्थिति हम लोगों को क्या है कि जातवादी एजेंडे में फंसा दिया गया है। हम लोग आज एससी ओबीसी वालों को एक तरफ रख करके जनरल वालों को ढकेलना शुरू कर दिया कि ये इन लोगों के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि ओबीसी वाले साथ ले लिए, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है आजकल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या चलने वाला है देश में, क्या क्या एजेंडे आने वाले हैं। मैं साथियों आप लोगों को बता दूं, आप जब तक एकजुट होकर के कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक आपको अपने जीवन में कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। 15-20 हजार रुपए महीने नौकरी कमाने वाला व्यक्ति आज अपने अगर घर का, परिवार का अगर पालन पोषण कर सकता है तो बड़ी हिम्मत होगी उस व्यक्ति के अंदर, वो कैसे कर सकता है, क्योंकि महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। हम लोग 10-15 हजार की नौकरी भी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बन चुकी है, और हम लोग जातिवादी एजेंडे में फंस करके कहां पहुंच गए हैं। आजकल लोगों ने देखा है, हम जैसे लोगों कहां मिलते हैं, कहीं कुर्सियां बिछा रहे होंगे, किसी के कोई राजनीतिक पार्टियों के दल बदलू नेताओं के साथ घूम रहे होंगे, कहीं सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे होंगे फलाने सिंह मंत्री जी के साथ, फलाने सिंह भाई साहब के साथ हमने सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोगों को। और जब तक ये सौभाग्य आप लोगों को मिलता रहेगा तब तक आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां से आप कुछ कार्य नहीं कर पाओगे अपने जीवन में, क्योंकि आपकी उम्र 30 से 35 साल पर पहुंच जाएगी, ना तो आपकी शादी होगी और ना ही शादी के बाद आपके बच्चे, और शादी नहीं होगी तो बच्चे भी नहीं होंगे, और आपको नौकरी कहीं मिलने वाली नहीं है। आजकल वो कंपनियों में भी वो स्थिति बन चुकी है, किसी लायक नहीं बनोगे आप। तो आप अपने जीवन को बनाने के लिए आप अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हुए, अपने धर्म और समाज की रक्षा करते हुए आगे बढ़े, और सभी हिंदुओं को एकजुट करके आगे बढ़ने का कार्य करें, तभी कुछ आप जीवन में कर पाओगे। आप नौकरी भी कीजिए, आप अपने धर्म की रक्षा भी कीजिए, अपने समाज की भी बातों को रखिए, और अपने परिवार का पालन पोषण भी कीजिए, तभी कुछ कर पाओगे। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम 15-20 हजार रुपए महीने कमा करके हम अपने कुछ ना कुछ कार्य कर लेंगे, मैं आपको बता दूं कुछ नहीं कर पाओगे अपने जीवन में। जब आप धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हो, धर्म के बारे में बोल नहीं सकते हो,
और अपने परिवार के साथ खड़ा नहीं हो सकते हो, समाज के साथ खड़ा नहीं हो सकते हो, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों की किसी को कोई भी आवश्यकता नहीं है। और दरी कुर्सी और ये बिछाने का कार्य कर दीजिए बंद। बहुत सारे लोग हम लोग देख रहे हैं अपने क्षेत्र में ही, मैं किसी बाहर क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं वो अपनी कुछ ना कुछ कमेंट करते रहे, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहे। मैं पेस्टिसाइड कंपनी में कार्य करता हूँ। कार्य करने के बाद मैंने ये देखा है कि पिछले मतलब अपने क्षेत्र में लगभग 30 से 40 किलोमीटर के एरिया में लगभग 30 साल के मुझे इतने लड़के मिलते हैं गांव गांव, जिनकी शादियों के लिए बच्चे नहीं, शादी वाले नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी वहां पहुंच चुकी है। लोगों के अंदर नशा उस तरीके से घुस चुका है कि लोग उसको देख करके ही मना कर देते हैं। नशे ने हमारे सनातन को, हमारे हिंदू धर्म के लड़कों को कमजोर करके रख दिया है, और वो नशा हमारे परिवार को खत्म करने का कार्य कर रहा है। क्या करें? अगर परिवार में एक व्यक्ति भी अगर नशा कर रहा है तो परिवार पूरा खराब होता हुआ जा रहा है। वो परिवार उस लड़के के पीछे परेशान है, और वो स्थिति हमें और आपको पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रही होगी। पहले हमारे बुजुर्गों की बातें ऐसी भी हुआ करती थी कि जिस व्यक्ति, अगर हमें परिवार का ही नहीं, हमें अपने गांव का अगर कोई व्यक्ति भी अगर कहीं बाहर मिल जाता था, और कोई व्यक्ति अगर गलत दुराचार करने का प्रयास करता था, तो या तो वो धोखे कार्य करता था अगर उसे करना होता तो, और नहीं करता तो उसको देख करके वो साइड करके उसको खत्म करने का कार्य करता था। आज ना तो लोगों के अंदर जो लोगों की इज्जत होती है वो इज्जत नहीं है। अगर कोई गांव का व्यक्ति, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग सम्माननीय व्यक्ति है, उसको देख करके हम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, शराब सेवन इत्यादि मांस मदिरा का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। चार लोगों में महफिल जुड़ रही है, बुजुर्ग लोग निकल के जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने समाज का नहीं है, अपने घर का नहीं है, क्योंकि वो है तो हिंदू है, कोई बात नहीं, वो दूसरी जाति का है। लेकिन पहले हम आदरणीय मनोज कुमार शर्मा जी के माध्यम से भी जानते हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई, हमारे परिवार के लोगों ने भी बताया कि पहले लोगों में सम्मान था, लोग सम्मान करते थे, और आज तो कोई सम्मान नहीं है। और आप दूसरे लोगों में देखिए, दूसरे समुदाय में देखिए, आज भी वही स्थिति बनी है। दूसरे लोग दूसरे की बातों को मानते हैं, एक के कहने पर पूरी गली की गली इकट्ठी हो जाती है। और आज हम लोग नशे में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, और हमारा भविष्य बिल्कुल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेरोजगारी तो बढ़ेगी, काम हो नहीं रहा है, शराब इत्यादि नशे में डूब चुके हैं। साथियों, मेरा कहना बस इतना ही है कि आप सभी लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए जागरूक हो। जागरूक होने के साथ साथ उसकी रक्षा करने के लिए आतुर हो। हमें दुष्प्रभावों को छोड़ करके, त्योहार क्यों मनाया जाता है, त्योहार मनाने का कारण क्या है, हम लोग देख रहे हैं विगत पिछले कई वर्षों से, हमारी भी उम्र लगभग ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देख भी रहे हैं। पहले हम लोग छोटे हुआ करते थे, तब हम देखते थे कि हमारे पूरे गांव के लोग, जब तक एक दूसरे व्यक्ति से, किसी भी समाज का हो, जब तक नहीं मिल लेता था, जब तक उसके घर पे नहीं चला जाता था, और जब उसके यहाँ चिप्स पापड़ या इत्यादि जो भी था, पहले भी शराब का सेवन हुआ करता था, लेकिन उस शराब का आनंद ही कुछ और था, मजे का कुछ और ही थे। तब भाईचारा इतना प्यार, इतना ज्यादा था कि लोग लेकिन आज वही भाईचारा सिमट के रह गया है। आज हम लोग देखते हैं कि होली के पावन त्योहार पर, जहां होलिका मैया का जलाई जाती है, उसके बाद लोग एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। पता नहीं क्या हो गया लोगों में। मैंने अपने व्हाट्सएप पे लगभग 20 लोगों के ऐसे मैसेज देखे कि जिन्होंने मुझे इतनी दिल की गहराइयों से, अनंत गहराइयों से मुझे उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी, परिवार सहित दी। लेकिन साथियों, जब मैं उनके सामने से गुजरा, सामने से मिला, तो उन लोगों ने चेहरा अलग कर लिया, चेहरा मोड़ लिया।
तो फिर इस प्रकार की बधाइयां आप लोगों को मिलती भी रहेंगी आगे। यही है आज की सच्चाई। क्योंकि आप लोग फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप के आदी हो चुके हो। बधाइयां यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से मिलने वाली हैं। लोग गले नहीं मिलते हैं अब, लोग अब व्हाट्सएप पे मैसेज डाला करते हैं। आजकल हम लोग ऐसे ऐसे लोगों को देखा करते हैं कि जो सामने से कुछ कह नहीं पाते हैं लेकिन पीछे कहते हैं। लेकिन हम सभी उन लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि साथियों, भाइयों, आप जो भी कहा करो सामने से कहा करो, क्योंकि सामने से बातें अच्छी लगती हैं, पीठ पीछे दो चार बातें और बन जाती हैं। तो मेरा मानना यह है कि पिछली जो हमारे त्योहार क्यों मनाए जाते थे, त्योहार हमारे इसलिए मनाए जाते थे कि जो भी गिला शिकवा हुआ करते थे, आपस में कोई रंजिश हुआ करती थी या लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, एक दूसरे से मेल वो भाव, मिलना जुलना नहीं हुआ करता था, किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ करता था, तो उन सभी झगड़ों को दूर करने के लिए हमारे त्योहारों को प्रमुख बनाया गया। और समय समय पर 2-2, 3-3 महीने के अंतराल पर इस प्रकार के त्योहार हमारे मनाए जाते हैं। और उस त्योहारों पर ये सारी बीमारियों को खत्म करने का काम किया जाता है। गांव के 4 लोग बैठ करके गले मिलवा करके आपसी जो भाईचारा है उसको बनाने का कार्य किया जाता है और किया जाता था। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं, उन त्योहारों पर जो पहले भाईचारा बनाने का कार्य हुआ करता था, लेकिन आज वही तो त्योहारों को लोग इस प्रकार नजर डालते हैं कि ये त्योहार कब आए और मैं इससे कब बदला लूं। क्योंकि बदला आप क्यों लोगे? क्योंकि त्योहार की आड़ में दारू पिलाना है, होली पर दारू ज्यादा पिलानी है, उसके साथ गलत कार्य करना है। इस प्रकार के बदले लेने के लिए लोग आतुर हैं। अब भविष्य क्या होगा? जब हिंदू हिंदू को ही मारने लगेगा तो क्या होगा? भाईचारा गांव से ही खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग मिलना जुलना बंद हो गए। और इस मिलने जुलने का एक मुख्य कारण ये भी है, आप ये ना सोचिए कि मिलने जुलने से आपके अंदर भाईचारा, व्यवहार, सामाजिकता, सरलता, सद्भावना, द्वेष भावना सभी बनी रहेंगी। द्वेष भावना खत्म होगी। और आप लोग अगर नहीं मिलोगे तो क्या होगा कि एक तो आप लोगों से व्यवहार खत्म हो जाएगा। आपके परिवार की अगर कोई शादी संबंध कराने का कार्य करेगा वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि लड़कियां इतनी ज्यादा तो है नहीं है और लड़के भी ज्यादा नहीं है। क्योंकि आजकल आप देखिए हॉस्पिटलों में जिन बच्चों की शादियां हुआ कर रही है उनकी हालत क्या है। जिस दिन से शादी हुई उस दिन के बाद वो दवाइयों के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि खान पान हमारा ऐसा आ रहा है, खान पान ये नहीं है कि आप ये गेहूं की रोटी या बाजरा की रोटी खा के अपना जीवन गुजार रहे हैं। आप खा रहे हैं चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, नई नई व्यवस्थाएं, आइसक्रीम। ये खान पीन है आपका। प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, मिनरल सारे आपको इनसे मिल रहे हैं। तभी आपको ये समस्या आ रही है। फिर तो ये समस्या हम लोगों को ये भी है। हम लोग अगर भाईचारा, आपसी भावना नहीं बना करके रखेंगे तो आपकी शादी भी नहीं होगी। और शादी के बाद आपके जो परिवार का अंग है, परिवार जिसको कहते हैं चलाने का, कि फलाने बाबा की वो बातें, वो सब खत्म होती जाएंगी धीरे धीरे करके। और उधर लोग जो 8 से 8, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं दूसरे समुदाय के, वो बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। आप लोगों ने कभी देखा है? जैसे कि मुझे ही मान लो आप, मैंने अगर 2 लाख रुपए कमा लिए तो मैं क्या करूंगा? बच्चे को या तो अच्छी शिक्षा दिलाने का कार्य करूंगा। अगर अच्छी शिक्षा न दिला पाया तो प्लॉट खरीदूंगा या खेत खरीदूंगा और फिर बेरोजगार हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं कमाने की आड़ में घुसाऊंगा। लेकिन हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे क्रिकेट मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं। कुछ बच्चे शराब का नशे आदि है, नशा करने के लिए गया है। कोई चिलम के नशे में पीता हुआ है और शाम को आकर की व्यवस्थाएं पूरी है, घर में कलेश पैदा है। और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? उनके बच्चे पंचर लगा रहे हैं, पेंट का कार्य कर रहे हैं। आप देखिए जो दिल्ली में हमला हुआ है वो रंग का हमला हुआ है। रंग की वजह से, होली का एक क्षण भर की एक बूंद गिरने से इतना बड़ा हमला हुआ।
इनके बच्चे रंग लगाने का कार्य नहीं करते हैं, पेंट लगाने का कार्य नहीं करते, पेंटिंग का कार्य गांव में, शहरों में पोतने का कार्य नहीं करते। वहां कहां चला गया इनका रंग भाई? अरे रंग तो रंग होता है, उसमें क्या समस्या है? लेकिन वो रंग नहीं है, वो रंग होली वाला ही चाहिए उनको, क्योंकि उनकी जिहादी वाली मानसिकता उनके ऊपर बनी हुई है। उनको टारगेट करना है किसी एक हिंदू को, किसी एक बहन बेटी को, किसी भाई को। और हम लोग कमा कमा कर रख लेंगे इन्हीं लोगों के लिए, तब आएगा आपको मजा। मैं अपनी बातों को इसलिए नहीं कह, ये सारी बातों को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आजकल अपने क्षेत्र में देख रहा हूं कि हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं। हम लोग अपने बड़ों का सम्मान करना भूल गए हैं। हम लोग बुजुर्गों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग जो अच्छी बातों को बताने वाले व्यक्ति हैं, उनकी बातों को सुनकर के अमल करने वाले नहीं है। हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोगों ने ये देखा है कि ये एससी का व्यक्ति है, ये ओबीसी का व्यक्ति है, ये जनरल का व्यक्ति है। इन्होंने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए। इन्होंने हमारे साथ ऐसी भाषा शैली का प्रयोग कर दिया। हमें किसी को अगर फंसाना है तो हम ठाकुर साहब हैं, हम पंडित जी हैं, और कोई व्यक्ति अगर किसी के हित की बात कर दी या अच्छी बात कर दी, किसी के बीच बचाव की बात कर दी, तो उन्होंने लगा दिया कि भाई SC ST एक्ट का मुकदमा लिख लीजिए, इन्होंने ऐसी बातें की है। आजकल हम लोग उस चीजों में फंस चुके हैं। हम सब लोगों को इन सब सारी चीजों से निकलना होगा, क्योंकि हमारे युवाओं के अंदर ऐसी ऐसी कुरीतियों को भरा जा रहा है, ऐसी ऐसी मानसिकता भरी जा रही है, ऐसी बातों को हमें बताया जा रहा है कि जिससे हमारी बुद्धि को वहीं भ्रमित करने का कार्य किया जा रहा है। इधर हम सब लोग कहते हैं कि अभी एक चल रहा था मामला, हम हिंदू भाई भाई ऐसे करके अभी जगह जगह पर हुए थे आयोजन। तो आप साथियों एक बात बताइए, जब सब ये आयोजन जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इधर एक तरफ ये चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ UGC को ला करके मतभेद पैदा किया जा रहा है, तो ये क्या है? क्या सवर्णों के व्यक्ति ही, सवर्णों के बच्चे ही किसी को परेशान करने का कार्य करते हैं? क्या किसी SC ST OBC वाले व्यक्ति ही इन लोगों पर आरोप लगाने का कार्य करते हैं? कानून ऐसा होना चाहिए कि जो गलत करे उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मैं सही, चाहे और कोई सही, चाहे वो SC का आदमी सही, चाहे BC का आदमी सही, चाहे जनरल का आदमी सही। जिसने जो गलत काम किया है उसकी जांच होनी चाहिए, जांच होने के उपरांत तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे कानून लाने से भी कोई फायदा नहीं है कि जिसमें भाईचारा खत्म हो, मतभेद पैदा हो, एक दूसरे की निगाह से देखे। बड़ी समस्याएं देखने को हम लोगों को मिलती हैं, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो ये समस्याएं दीपू भैया इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम लोग ना देख रहे हैं, हम लोगों ने अपने बुजुर्गों का सम्मान छोड़ दिया है, बुजुर्गों की बातों को छोड़ दिया है। हमारे बुजुर्ग आज मेहनत कर रहे होंगे, 60 65 70 साल के, वो मेहनत कर रहे होंगे और हम लोग आनंद ले रहे हैं। हम बैठ करके घर पर बैठ करके घर खाने का कार्य कर रहे हैं, और वो हमारे बुजुर्ग कमा कमा करके हमें खिलाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोगों की ये मानसिकता हो चुकी है। बड़ी दुविधा का विषय है ये, कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे। अभी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बड़ी खुशी का विषय है मेरे लिए, और आप सब लोगों के लिए भी होगा, क्योंकि आप सभी लोग मेरे साथी हैं और मुझे बहुत देर से देख भी रहे हैं। गौरव भैया देख रहे हो कि ना? जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो लाइव भी, सॉरी, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक ऐसी मुहिम चलाने पर कार्य कर रहा हूं कि जिसमें मुझे निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा हूं। मैं आप लोगों को बता दूं, निस्वार्थ भाव मेरा ये है कि मैंने एक व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना रहा हूं मैं,
खून का रिश्ता, क्योंकि विगत हमने कुछ ऐसे पल देखे हैं कि जिसमें ऐसी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली है कि जिसमें अपने दिल और को ही नहीं, पूरे शरीर को झकझोर करके रख दिया है। जब व्यक्ति किसी ऐसी आवश्यकता के लिए कोई सामान की तलाश करता है, जब उसको वो चीजें नहीं मिलती हैं, तो बहुत दुखदाई विषय होता है। तो मेरा एक ग्रुप में मेरा नंबर है 8864940969, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मैं एक ग्रुप चला रहा हूँ, खून का रिश्ता। उस खून के रिश्ते में बस इतना ही है कि जिस व्यक्ति को ब्लड की जरूरत होगी, और उस ग्रुप पर जितने भी लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, जिस व्यक्ति के पास जो ब्लड ग्रुप है, वो उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को ब्लड देने के लिए, वो चाहे वो कहीं भी किसी भी जगह का हो, उसको वहां पहुंचाने का कार्य वो करेगा। जो लोग मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ने का कार्य करें निस्वार्थ भाव से, तो जुड़िए। किसी के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको ब्लड देना ही देना है। अगर आप उस ग्रुप पे जुड़े और आपका वो ग्रुप है और आप सही हो, बिल्कुल सही सलामत हो, तो आपको वो ब्लड देने जाना होगा। उस ब्लड को देने के लिए आपको पूरा किराया, खाने का किराया, खाने पीने का खर्चा, आने का खर्चा, सारा खर्चा मैं दूंगा। वो चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे इलाहाबाद का मामला हो, चाहे वो फिरोजाबाद का मामला हो या आगरा का मामला हो, कहीं का भी हो। जितने लोग मेरे साथ इस ग्रुप में जुड़ेंगे, निस्वार्थ भाव से ये काम चलेगा। काम जब तक चलेगा जब तक आप लोगों की सहयोग और सहायता मेरे पास होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मैं आपको क्या बता दूं, कि जो लोग बहुत ऐसे ऐसे ग्रुपों को चला रहे हैं, जो ब्लड के नाम पर बहुत अच्छा अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब हमने उनसे कुछ मांगा, जब हमें एक व्यक्ति की जान जाने की, डॉक्टर ने बता दिया कि इनको अगर ये ग्रुप नहीं मिल सकता है तो इनकी जान चली जाएगी, तो हमने बड़ी विनती और निवेदन किया, तो उन्होंने हमसे एक ही बात कही कि जब आपको जरूरत पड़ती है तब आप हमारे पास फोन करते हो, वैसे इससे पहले आपने कभी ब्लड दिया हमें? तो मैं उनको भी बता दूं कि हमने दिया भी है। हम कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि जो हम ऐसे कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी मजबूरी नहीं समझी और मुझे लताड़ के रख दिया था। तो शायद वो अपने कार्य में सफल हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजरों में सफल नहीं है वो। जब आपके पास अगर ब्लड की अगर व्यवस्था नहीं है, या नहीं दे सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसी भाषा शैली का प्रयोग ना करें जिससे कि किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचे, किसी को बुरा लगे। और मैं उनको बहुत अच्छा मानता था, बहुत अच्छा समझता था, लेकिन मैंने उस दिन से उनको उस लेवल का व्यक्ति नहीं समझा कि जिस लेवल के व्यक्ति का मैंने जो दर्जा दिया था। तो मेरा बस मेरी एक ही बात है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ आएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। और मैं आपको एक बात और बता दूं साथियों, मैं कोई इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति नहीं हूं कि जिससे कि मैं पूरी रूपरेखा को समझ करके और सारी व्यवस्थाओं को करता रहूंगा। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। आप लोग जहां भी मेरा सहयोग करेंगे, मैं आपके साथ ही खड़ा हूंगा। मैं अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने हर एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा हूंगा जो जिसको मदद की जरूरत होगी। मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूं, इतना बड़ा हूं मैं, भगवान ने मुझे ऐसी कृपा दी है, और उनका आशीर्वाद मेरे पास जब तक रहेगा तब तक मैं ऐसे कार्य करता रहूंगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी ऐसी टिप्पणियां की। साथियों में बता दूं कि दीपावली का एक ऐसा त्योहार आता है कि जहां हम सब लोग खुशियां बांटते हैं एक दूसरे के साथ, मिठाइयां बांटते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हमने ऐसे परिवारों को देखा जिनका ना आदमी है, कुछ ऐसे परिवार थे जिनके ना बच्चे हैं, वो बेचारे बुजुर्ग अपनी जीवन यात्रा को गुजार रहे हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके व्यक्ति आकस्मिक निधन होने के बाद चले गए, जहां खुशियां उनकी मातम में बदल गई। तो मैंने दीपावली पे एक छोटा सा प्रयास किया जिसमें मुझे सफलता भी मिली, कुछ ही सफलता मिली, लेकिन सफलता आगे भी मिलेगी ऐसा नहीं है। आप सब लोगों का सहयोग होगा तो बड़ी सफलता भी मिलेगी। मैंने एक मुहिम चलाई अपने क्षेत्र में कि जो लोग वो के यहाँ जिनका बच्चा नहीं है, जिनके आकस्मिक निधन हो गया, पति
पति का पत्नी है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मिठाई खिलाने का कार्य सौरभ गोस्वामी के द्वारा दिया जाएगा और किया जाएगा। मैंने घर घर जाकर के मुझे जो लोग मिले, मैंने सभी से आग्रह किया, जिन गांवों में जिनके यहाँ जो भी किसी भी समाज का हो, सिर्फ हिंदू होना चाहिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम, लेकिन जो पीड़ित है वो पीड़ित। मैंने उनके यहाँ जाकर के मिठाई खिलाने का कार्य, मैंने अपने त्योहार पर, दीपावली के त्योहार पर उन हिंदू भाइयों को मिठाई खिलाने का कार्य किया। बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि ये तो कुछ स्वार्थहीन है, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा इनको। तो मैंने बोल दिया, मुझे स्वार्थ बस इतना ही है कि ये हिंदू है और ये मेरे भाई हैं, बस यही मेरा स्वार्थ है। मैं 15 से 20 हजार रुपए की महीने अभी नौकरी करता हूँ, कमाता हूँ, बस मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि मेरा परिवार खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे परिवार में माँ बाप खुश हैं और मेरे पड़ोसी खुश हैं, मेरे मिलने जुलने वाले खुश हैं। तो समझ लिया कि भगवान की मेरे पास बहुत असीम कृपा है और अनुकंपा है, जिसकी वजह से मैं आज आप सभी के बीच ये बातों को रख रहा हूँ। आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए। हम ऐसी ऐसी मुहिम चलाने का कार्य करेंगे कि जहां मुझे लोगों की जरूरत है, ऐसे ऐसे कार्य करने होंगे हम लोगों को जहां आपको कुछ भी खर्चा नहीं है और आपके तुच्छ से खर्चे से पता नहीं कितने बड़े बड़े कार्य होंगे। नमस्ते बहन जी, भावना सिंह जी, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग मुझे समर्थन करते हैं मेरी बातों को। और मेरे बहुत सारे साथी भी हैं जो मेरे लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप अपनी टिप्पणियां भी तो रखिए, कुछ सुझाव भी दीजिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि हमारे क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सके। अभी हम बहुत सारी मुहिम चलाएंगे, मैं पत्रकार के रूप में कार्य भी करता हूं, लेकिन एक छोटा सा पत्रकार हूं, लेकिन बातों को ऐसी मुझे जो लगता है कि ये शायद हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे पड़ोस के लिए, हमारे लोगों के लिए कुछ भला कर सकती है, उन सभी बातों को मैं आप तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। और खुशी भी होती है कि उन बातों को सक्षम अधिकारी अमल करने में बाध्य होते हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम वही बात रखेंगे जिससे हमारे जनहित के लिए जो फायदा होगा। उसके बाद हम भगवान का नाम लेंगे और अपने भगवान का नाम लेकर के अपने जीवन को यथार्थ सफल बनाने का कार्य करेंगे, परिवार का पालन पोषण करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे अपने जीवन में जितना अच्छा हो सकता है। तो ये ग्रुप मैं जो चला रहा हूं, अच्छा गौरव भैया, नए मास वाले हमारे गुरुदेव, ये हमारे गुरुदेव हैं और बचपन में इन्होंने हमें सबसे पहले पढ़ाया छोटी छोटी क्लासों में। तो आज इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, बड़ा अच्छा लगता है। वेद प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं एक ग्रुप चला रहा हूँ, खून का रिश्ता, ये मेरे साथ जुड़िए जितने भी लोग हैं, और इस ग्रुप के माध्यम से जितने भी पीड़ित हैं, जितने भी वंचित लोग हैं, जहां भी जिनको आवश्यकता है ब्लड की, अगर आपका ब्लड ग्रुप मैच होता है उस व्यक्ति से, तो आप देने का कार्य कीजिए, उसका पूरा खर्चा सौरभ गोस्वामी के द्वारा दिया जाएगा। हम लोग बहुत जल्दी एक ऐसी बैठक करेंगे, बैठक के द्वारा हम उसमें निर्णय भी करेंगे कि हमें आगामी और क्या क्या व्यवस्था हमें करनी चाहिए। जैसे कि साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि जहां लोग बहुत सारे युवा हैं, और जहां से हम अगर 50-50 लोगों की अगर एक टीम बना करके रखते हैं, किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, मतलब हमारे समाज से, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एक तो क्या होगा कि आपस में द्वेष भावना खत्म हो जाएगी। दूसरी, जो भी हमारे कार्य रुके होंगे वो कार्य हमारे पूर्ण होंगे। तीसरी चीज, हमारे गांव की हित की बात होगी, हम उस बातों को सरकारी सक्षम अधिकारियों के पास जाने का कार्य करेंगे और अपने बातों को वहां दिखाएंगे और उसको हम कराने का कार्य भी करेंगे। चौथी बात साथियों, के बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि हमारे क्षेत्र ही अपित नहीं, पूरे क्षेत्र में, कि कोई आकस्मिक घटना घटित हो जाती है तो उनको उपचार रहित सामग्री प्रदान करना। दूसरी बात कि हम लोग ऐसी ऐसी मुहिम चलाने का कार्य करेंगे जिसमें आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। जब तक आप लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं कोई अंबानी परिवार से तो नहीं हूं, मेरे हाथ पैर 10-20 तो नहीं है, लेकिन हम लोग इतना कर सकते हैं कि अपने क्षेत्र को इतना अत्याधुनिक तरीके से सुशोभित कर सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अंदर के लोग हमें हमारे क्षेत्र के नाम से जाना जाए।
हम ऐसी ऐसी मुहिम चलाने का कार्य करेंगे कि यहाँ कोई भी गरीब, कोई भी वंचित, कोई भी शोषित ये ना समझे कि ये त्योहार हमारा नहीं है। त्योहार आने से पहले ही उसको वो खुशी मिले कि वास्तव में उसको लगे कि हमारा त्योहार है ये। अगर आप सब लोग इस प्रकार की मुहिम के साथ अगर खड़े हो, 8864940969 ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास होगा भी, और जुड़िए हमारे साथ। हम ऐसी ऐसी योजनाओं के साथ आपके साथ जुड़ेंगे जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें करनी है। हमें अपने क्षेत्र में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हम, बच्चियां हमारी परिवार ऐसे हैं कि जिनकी छतें नहीं है, बच्चियां शादी के योग्य हैं, और शादी के योग्य बच्चियां, उनकी शादी के लिए परिवार इतनी टेंशन में अपना जीवन यापन कर रहा है कि जिससे करे तो करे क्या। तो हम लोगों को उनकी मदद के लिए, अगर हम लोग, अगर 50 लोग एक गांव से अगर इकट्ठा होंगे तो हमारे पास 100 गांव होंगे और 5000 लोगों की हमारे पास टीम होगी। अगर 5000 लोगों की टीम होगी तो अगर जो भी 10-10 रुपए भी इकट्ठा करेंगे तो निश्चित तौर पर 50 रुपए उसमें इकट्ठा होंगे, और 50,000 रुपए से उस बेटी की शादी होने का कार्य, कराने का कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। एक छोटी सी ही बिंदु से हम अगर तैयारी करेंगे तो कोई भी हिंदू धर्म की बहन बेटी ये नहीं समझेगी कि हमारे हिंदू भाई नहीं है। कोई भी हिंदू धर्म की बहन बेटी ये नहीं समझेगी कि हमारा भाई नहीं है, हमारे पिता के ऊपर परेशानियों का बोझ पड़ा है। क्योंकि हम सब लोग मदद करने के लिए अगर तैयार होंगे तब उसको ये महसूस नहीं होगा कि हमारा कोई भाई नहीं था, हमारा कोई बाप नहीं था, हमारी कोई माँ नहीं थी या बहन नहीं थी। आप लोग देख रहे होंगे आजकल रिश्तेदार नातेदारी सब खत्म होते जा रहे हैं। जो हमारे बुजुर्गों के, हमारे, मेरे मौसा, मेरे फूफा, मेरे बहनोई या जो भी जितने भी लोग थे वो सिर्फ आज 2026 तक ही है, आने वाले टाइम के लिए नहीं है। क्योंकि हम दो, हमारे दो के अलावा कुछ भी नहीं है। ना मौसी है, ना चाची है, ना चाचा है, ना ताऊ है, ना कोई है, ना फूफा, ना मौसा, ना कोई मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास बच्चे ही नहीं है। हम दो, हमारे दो, किसी के पास तो एक है, किसी के पास दो हैं, तो आगे मौसी, मौसा, चाचा, ताऊ, नानी, नाना कहाँ मिलेंगे किसी को। बड़े सोचने योग्य बात है भाइयों। आप लोग सही, आप लोग जुड़िए। आप लोग जुड़ेंगे तो निश्चित ही बहुत ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि हम गारंटी लेते हैं इस बात की कि 1 साल के अंदर ये सौरव गोस्वामी आपको क्षेत्र में उस विकास के पहिए के रूप में मिलेगा कि जो बहन अपने ये कहे कि मेरा भाई नहीं है, उस बहन के लिए भाई खड़ा मिलेगा। उस बुजुर्ग पिता के लिए हम लोग मिलेंगे जिसका कोई बेटा नहीं है, जिसके इलाज के लिए हम हर संभव मदद के लिए तैयार होंगे। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा माध्यम है कि जिससे हम लोग जुड़ सकते हैं, और जुड़ने का एक ही माध्यम है कि आप सब लोग अगर जुड़ेंगे, और उसमें जुड़ने के साथ साथ आप लोग कंधों को, एक दूसरे के कंधों को मजबूत करने का कार्य करेंगे तो निश्चित ही हम सब लोगों को सफलता मिलेगी। जहां आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग, हमारा ये कृष्णकांत है, बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। ये टूंडला में रह करके इसने एक एकेडमी चलाई है क्रिकेट की, जो बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा है। वहां रह करके इसने बहुत सारे, ये मैंने बहुत अच्छे से करीब से इसको क्रिकेट खिलाना सिखाया। ये शायद ये जानता भी होगा, आप लोग भी, मैंने भी बहुत क्रिकेट खेली है। और मैं आज इसको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि इसने बहुत अच्छा कार्य किया। इसकी एकेडमी में एक बच्चा चला गया था, इसका नाम अंश था, अंश प्रताप सिंह, और जो शायद गढ़ी रणछोड़ का बेटा था वो, और आकस्मिक दुर्घटना होगी और चला गया। इसको फंसाने का कार्य बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन इससे एक ही बात बोल दी थी कि ऊपर वाले पे भरोसा रखना, परिवार, पीड़ित परिवार के साथ रहना, हर मदद संभव कर, जो मदद है उसको देने का कार्य करना। निश्चित ही तो ये सफलता मिलेगी, परिवार तेरे साथ खड़ा होगा और ऊपर वाला भी तेरे साथ खड़ा होगा, और निश्चित ही इस दुख समय से आप आगे निकल के जाओगे। और आज वही हुआ। मैं तो बस अपने साथियों से, जय श्री राधे मामा जी, जय माई की, अरे कुछ तो बोल दिया करो भाइयों। तो मैं ऐसी ऐसी मुहिम चलाने के लिए तैयार हूं, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए, अपने सनातन के लिए। मेरी बहुत सारी ऐसी बातें रही कि जो हम एक दूसरे के लिए शायद मदद हो सकती है। और हम बहुत जल्दी, मैं अपने गांव से, गांव डोरी से, गांव गढ़ी पुरानी से
आलमपुर से, नगला राधे से, रायरमपुर, हरदासपुर, पिपरोली, इन गांवों में मैं एक टीम तैयार करूंगा अपनी, और इन टीम के माध्यम से हमारे जितने भी लोग हैं जुड़ने वाले, मिलने वाले, हर एक गांव में जाएंगे हम, और हर गांव में जाकर के हम युवाओं को जोड़ेंगे और बुजुर्गों की बातों को सुनेंगे। जहां जो समस्या है उसको देखने का कार्य करेंगे। हम कोई नेता अभिनेता बनने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। हम सिर्फ उस हिंदू समाज के लिए खड़े होंगे, हम उस सनातन के लिए खड़े होंगे, जिसको जहां जरूरत है उसके साथ खड़ा होने का कार्य हम लोग करेंगे। हमारे दीपेंद्र प्रताप सिंह जी बड़े भाई साहब बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं ये समाज और क्षेत्र के लिए, बहुत अच्छा है। यूजीसी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं ये। इनका एक ही मत है, क्या हम लोग ही किसी को प्रताड़ित करने का कार्य कर रहे हैं, कोई दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं? तो ये एक राजनीतिक बात हो गई। इनका कहने का मतलब राजनीतिक पहलू किससे है, लेकिन इन्होंने कहा है कि काला कानून वापस लो। लेकिन इसके साथ साथ क्या चल रहा है, इधर एक तरफ टिप्पणी मैंने अभी बताया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और एक तरफ यूजीसी ला करके हमें तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो ये निश्चित ही कहीं ना कहीं दो बिंदु हैं, इसमें हमें बातें करनी चाहिए, चर्चाएं करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, कितना अंदर जाना चाहिए कि हम लोग इससे कितने भ्रमित हो चुके हैं, कितने हम दबाव में जीवन अपना जी रहे हैं, कितनी हमारी मानसिकता को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कहते हैं कि जाति पाति की अगर करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, तो फिर हमें एकजुट होना चाहिए। अगर हमें ऐसे कानून लेकर के आएंगे, तोड़ने का कार्य किया जाएगा, तो हमें दो निगाहों से देखने पर मजबूरी होगी। हम भी उनको देखने का कार्य करेंगे, वो भी हमें देखने का कार्य करेंगे। फिर ये समाज, जाति, धर्म को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो मेरा बस ज्यादा तो कुछ नहीं है, आप सब लोग अगर राय देंगे, सुझाव देंगे, तो निश्चित तौर पर हम सफलता की मंजिल को भी प्राप्त करेंगे। मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूं और आप सब मेरे बहुत ही पूजनीय, बहुत बड़े व्यक्ति है मेरे लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और जो सीखने को मिलती हैं वही मैं आगे लेकर के आता हूं। देखिए, हमारे साथ प्रशांत जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी बहुत अच्छे किसानों की हित को बात करने वाले नेता हैं। लेकिन एक मैं आज आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि जो मैंने देखा है पत्रकारिता के माध्यम से जाकर के, मैंने जो देखा है आप लोगों को भ्रमित कराने का कार्य करने वाले लोगों को, मैंने देखा है आप लोगों को गुमराह करने वाले लोगों को। तो आज जुबान पर बात अगर आई है और हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि ज्यादातर किसान नेता क्या करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा, किसी की बातों को आगे नहीं लेके आऊंगा, और अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंचती है या कोई बात होती है तो ये उनका पर्सनल मामला हो सकता है। अगर कोई बात उनको लगी भी जाए बुरी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बातों को बोलता नहीं हूँ। देखिए, आजकल हमारे साथ क्या हो रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, किसानों के हित की अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं जमीन स्तर पर हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो किसानों के हित की बात कर सके, किसानों के हित की चर्चा कर सके, किसानों के बारे में कोई बात, कोई ऐसी योजना लेकर के आए जिससे कि किसानों का हित हो, किसानों का फायदा हो। हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे नेता बन चुके हैं कि जो अपने कार्य को करने के लिए वो क्या करते हैं, उनकी टीम एजेंट तैयार होते हैं, गांव में 10 लोगों को जोड़ने का कार्य किया, उनसे कहा कि आपकी क्या समस्या। हर एक व्यक्ति, हर एक हिंदू किस में फंस चुका है कि गली नाली, सड़क, टोल, बिजली का बिल, कि पड़ोसी ने ये दीवार तोड़ दी, पड़ोसी ने ये कर दिया, इसमें फंस चुका है हमारा हिंदू भाई। और उन सब का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं किसान नेता, उन्होंने कहा भैया सौरव गोस्वामी जी आप एक काम कीजिए, मैं बताइए जी, क्या आप अपने गांव से 10 लोगों को जोड़ करके लाइए और उनकी क्या क्या समस्या उनको पूछिए और उनसे लेकर के आइए और चिट्ठी लिखवाइए और उनसे कहिए कि 2-4 लोगों को आप हमारे साथ लेकर के आइए, हम वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। वो सक्षम अधिकारी के पास जाने का कार्य करते हैं। पेट्रोल आपकी, सौरव गोस्वामी की पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल आपकी, समस्या आपकी, लेकर के गए। आप लगे हैं लाइन के में पीछे धरना प्रदर्शन जय हो चल रहा है। और जब सम्मानित सक्षम अधिकारी को जब बात की जाती है 2-4 घंटे बीतने के बाद, तो जब वो नेताजी होते हैं वो अपना एक लेटर निकालते हैं। लेटर निकालने के बाद उन्होंने दे दिया कि फलाने से ये हमारी समस्या, प्रमुख समस्या उन्हीं नेताजी की होती है, बाकी की समस्याएं जो पीछे बैठे हुए लोगों की, जो नेताजी आए थे उनको लेकर के
वो उनके हाथ में उनकी समस्या रह जाती है। और जब जो सक्षम अधिकारी है उसको दिखाई देता है कि 100-200 की भीड़ है, यहाँ क्यों तांडव मचवाएं, जिससे कि इनकी समस्या को उसका समाधान हम ही लोग कर देते हैं। तो समस्या का समाधान सिर्फ उन नेताजी का होता है, आपका नहीं होता है। और नहीं, अगर आपका होता है तो कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि जिसका कोई फायदा हुआ हो। भीड़ इकट्ठा करना इनका मकसद है। किसी भी किसान नेता के पास कोई ऐसी मुहिम नहीं जो किसानों की आय को दुगना कर सके, किसानों के लिए अच्छी अच्छी बातों को लेकर के आए। हमारे क्षेत्र में मिर्च की फसल इतनी अच्छे पैमाने पर की जाती है, किसी भी नेता ने आज तक मिर्च की फसल के बारे में ना तो जिलाधिकारी को बताया और ना ही कई मुख्यमंत्री को अवगत कराया इस मामले में। यहाँ कोई ऐसा अनुसंधान लगना चाहिए मिर्च के लिए, जहां मिर्च की लाखों रुपए किलो वाली मिर्च का बीज जब किसान अपनी छाती पर पत्थर रख के खेतों में लगाने का कार्य करता है तो उनकी उपज तो छोड़िए, बीज की पूंजी भी बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि मार्केट में न तो रेट मिलता है, और फिर उसके बाद अगर रेट मिलने की संभावना भी होती है तो हमारी फसल तब तक चौपट हो जाती है प्राकृतिक आपदा के कारण। यहाँ एक ऐसा अनुसंधान लगना चाहिए जिससे कि हमारे किसानों की यहाँ पे मिर्च लगने वाली फसल की जो रेट है वो 30 से 40-50 रुपए किलो में जानी चाहिए, जिससे कि किसानों को उनकी पूंजी कुछ ना कुछ लागत लगने के बाद उनको कुछ मुनाफा हो, जिससे कि हमारा पीड़ित किसान जो पिछले कई वर्षों से बोझ जो दबा हुआ है कर्ज में, वो निकल करके बाहर आए। लेकिन ऐसा कोई नहीं है। यहाँ के किसान नेता सिर्फ ऐसे हैं कि अपनी बातों को, प्रमुख बातों को रखने का कार्य करते हैं, पीछे लोगों को जो जितने भी लोग गांव से आते हैं उनको जोड़ने का कार्य, पीछे बैठाने का कार्य करते हैं। उनके द्वारा दी हुई चिट्ठी वो नेता के पास रह जाती है, अपनी प्रमुख बातों को, अपनी पर्सनल कामों को वो आगे अधिकारी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अधिकारी उनमें से 10 कामों में से 5 कामों को करने के लिए तैयार होता है, बाकी की वो समस्या फिर जय की तय रह जाती है। और वो नेताजी पीछे जो कि बस काम चल रहा है आपका, परेशान मत होइए, बस होने वाला है काम। आजकल की ये मानसिकता बन चुकी है लोगों की। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि आप सब लोग सनातन के लिए, हिंदू के लिए और समाज के लिए एकजुट रहें, अपने परिवार के लिए एकजुट रहें। आप एक दूसरे में मतभेद पैदा मत कीजिए। सभी लोग निस्वार्थ भाव से काम कीजिए, क्योंकि मैं सौरव गोस्वामी, मेरे बहुत सारे ऐसे, देखिए मेरे सामने तो नहीं लोग बात करते हैं, लेकिन मेरे चाहने वाले भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे विरोध करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं विरोध करने वाले लोगों से कुछ भी नहीं लेता हूं, उनसे बस यही कहता हूं कि आप विरोध कीजिए। विरोध करने में मुझे फायदा ये होता है कि मैं अच्छी अच्छी बातों को वहां से लेता हूं और आप तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। मैंने आज तक कभी किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, कभी किसी गुट को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि एक बार हुआ क्या था कि हम भी एक किसी पार्टी में थे, हमको कोई पद दे दिया और हमसे कहा कि आप आइए, दूसरी बार आइए, 3 बार आइए। मैं लगातार 5-7 बार गया, और जाने के बाद मैंने वहां दरी बिछाई, मैंने वहां कुर्सी बिछाई, कुर्सी बिछाने के बाद 500-700 रुपए की पेट्रोल बेरोजगार होने के बाद मैंने खर्च की। और नमस्ते भाई जी, और मैंने भी सेल्फी ली, ऐसी बात नहीं है, मैं भी आप लोगों को वही बातें बता रहा हूँ कि जो आप लोगों के शायद काम आए। मैंने भी सेल्फी ली कि आदरणीय फलाने सिंह भाई साहब के साथ हमें मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भाई साहब का आशीर्वाद हमें मिला। लेकिन सच्चाई तो जब हुई कि जब एक छोटा सा कार्य हुआ और मैंने उस कार्य करने के लिए भाई साहब से कहा, भाई साहब ये कार्य है, आप देखिए। तो भाई साहब ने हमसे पूछा कि आप किस गांव के व्यक्ति हैं। मैंने, भाई साहब हम उसी गांव के व्यक्ति हैं जिस गांव से हम 7 बार आपके पास आए हैं और दरी और कुर्सी बिछाने का कार्य किया, आदरणीय भाई साहब सेल्फी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। भाई साहब ने दूसरे के पास फोन किया कि भाई साहब की एक बार देख लेना क्या समस्या है। भाई साहब ने तीसरे भाई साहब के पास देख लिया कि ये समस्या है। जब हमें समस्या का समाधान नहीं मिला, समस्याओं में ग्रसित होने लगी, तो फिर उस दिन से हमने कान में अंटा लगाया कि हम किसी पार्टी और किसी गुट के साथ नहीं रहेंगे। हम उसी व्यक्ति के साथ रहेंगे, चाहे वो गुट का आदमी हो, चाहे वो पार्टी का आदमी हो, जो निस्वार्थ भाव से काम करने का कार्य करेगा और निस्वार्थ भाव से लोगों की बातों को रखने का कार्य करेगा। वही हमारे लिए गुट है और वही हमारे लिए पार्टी है। आज हम लोग देख रहे हैं कि दीपेंद्र भाई साहब जो बहुत सालों से किसी एक पार्टी में, और पार्टी में होने के बावजूद हमें बड़ी उम्मीद थी कि इनको बहुत अच्छा पद मिलने वाला है, और पद मिलने के साथ साथ हमने इनको बधाई भी दे दी। लेकिन जब हमें पता चला कि भाई साहब को दरकिनार करते हुए किसी और को पद दे दिया है, तो बड़ा दुख हुआ। तो यहाँ कुछ नहीं है बेरोजगारी के अलावा, समय देने के अलावा, समस्या रहने के अलावा।
हमारे समाज के हमारे आदरणीय कई रिश्ते हैं हमारे उनसे, लेकिन हमारे फिरोजाबाद की शान है जयप्रकाश गोस्वामी जी, जो हमें समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। बड़ी खुशी होती है हमें उनके बताए हुए मार्ग को हमें देखना और समझना, बड़ी खुशी मिलती है। आज आप लोग इतना सारा प्यार मुझे दे रहे हैं और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप भी मुझे कुछ ऐसा सुझाव दीजिए या सलाह दीजिए जिससे कि मैं आपकी बातों को आगे लेकर के आऊं, जिससे कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हो सके। देखिए साथियों, आज मैं आपको एक और बात बता दूं, बड़ी खुशी इस बात की होती है और दुख इस बात का होता है कि जो हमने देखा है वही हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे परेशान भी होंगे और बहुत सारे लोग मुझसे प्यार भी करेंगे। देखिए, पिछले 2 से 3 महीने पूर्व हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि बचगांव चौराहे से लेकर के और खेरिया, खुर्द, गोंदई, उदीगढ़ी, असंग चौराहे तक इतने सारे एक्सीडेंट हुआ करते थे, इतने सारे एक्सीडेंट हुआ हो रहे थे कि जिसके लिए मैं लगातार खबरों को प्रसारित भी कर रहा था और प्रसारित करने के साथ साथ मैं समाचार पत्रों के माध्यम से भी दिखा रहा था। और उसके बाद हम बहुत सारी खबरों को दिखा भी नहीं रहे थे क्योंकि लगातार घटनाएं घटित हो रही थी। जब मन में एक विचार आया क्यों ना कुछ अच्छा हो सके, इसके लिए जो खबरों इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाए, तो हमने विचार किया और विचार करने के बाद हमने अपने वरिष्ठ लोगों को बताया कि ये समस्या है, इसका ये सॉल्यूशन है, अगर आप लोग इसमें हमारा सहयोग कर सकते हैं तो कीजिए, जिससे कि हमें कुछ फायदा मिल सके। ये फायदा पर्सनल सौरभ गोस्वामी को नहीं जाएगा, ये फायदा उन लोगों के लिए जाएगा शायद इनसे बच जाएं ऐसे हादसों से। तो उन्होंने हमारा सहयोग किया, साथ दिया। साथ देने के बाद क्या हुआ कि हमने ब्रेकर लगाने की बात रखी अपनी, सक्षम अधिकारियों को हमने अवगत कराया। अवगत कराने के बाद हमें 15 दिन का समय दिया। 15 दिन का समय देने के बाद आप लोग आज देख रहे हैं कि फिरोजाबाद जनपद की जितनी भी सीमा है, फिरोजाबाद जलेसर मार्ग पर, वहां आपको चौड़े ब्रेकर लगे हुए मिले होंगे। वो ब्रेकर लगाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, जिसकी पहल करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं है, सिर्फ आपका भाई है। और मेरे ऊपर जितने भी लोगों का सहयोग रहा है वो सारे लोग हैं। नाम तो एक व्यक्ति का लेने से बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन इस मुहिम को छेड़ने का कार्य सौरभ गोस्वामी के द्वारा किया। और आज मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले 1 महीने में एक एक्सीडेंट हुआ है। ब्रेकर लगने से यह फायदा हुआ है कि एक तो जो गाड़ी की स्पीड है वो कम हुई, कम होने के साथ साथ वहां पर जो घटनाएं घटित हो रही थी वो घटनाएं कम हुई। और आज हम लोग इतने चैन में कि वहां कोई एक्सीडेंट नहीं है। बड़ी खुशी मिली इस बात को देख करके कि वहां ब्रेकर लग चुके हैं और अधिकारियों ने हमारी बातों को सुना। सुनने के बाद उससे हमें फायदा भी मिला है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत मजबूत बनाती हैं। आप लोग अपने क्षेत्र में जो भी समस्या है या जो भी सुझाव है, सलाह है, तो आप लोग मुझे दीजिए। मैं आपकी बातों को रखूंगा आगे और हर एक ऐसे मुद्दे को क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने का कार्य करूंगा, उन सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा कि जिससे कि उस समस्या का निराकरण हो सके। आज मैं लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया आप सबके बीच मुझे, और मैंने अगर कोई वैसी जिससे कि कोई ऐसी बात बोली हो जिससे किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि क्षमा मांगना बड़ों से बहुत खुशी होती है, क्योंकि गलती इंसान से हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो अपना एक ही माध्यम है कि हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं, मुहिम का हमारा मतलब यह है कि देखिए अभी इस लाइव वीडियो के माध्यम से हमने 5 पॉइंटों को जागा लिया। मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, जो लोग जुड़े हैं, कि एक तो हमें मजबूत होना है, हमें एकजुट रहना है, हमें सबके साथ की जरूरत है। हिंदू धर्म को मानने वाले जितने लोग हैं सब लोग एकजुट होकर के रहिए। दूसरी बात, दतिया की पावन धरती से चल करके हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 हमारे महाराज श्री श्री रामदास जी महाराज जी यहाँ पर चल करके आए, जो फिरोजाबाद की पावन धरती पर अपना यज्ञ जो 1108 हवन कुंड बने हुए हैं, वहां पर
मृत्युंजय का पाठ होना है, बड़ा महायज्ञ हो रहा है। वहां आप सभी लोग आकर के अपने जीवन की एक आहुति डालिए, जिससे कि आप अपने जीवन को सशक्त, मजबूत, सुदृढ़, सरल और नई ऊर्जा के साथ अपना जीवन बिताने में अपना सहयोग कर सकते हैं। इस पुनीत कार्य में शामिल होने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप जाकर के आप अपनी आहुतियों को लगाने का कार्य कीजिए और भगवान श्री राम जी की श्रीमद् भागवत कथा जो भी वहां पर आधुनिक अनुष्ठान हो रहे हैं उसमें बैठ करके भगवान के नाम का गुणगान कीजिए और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हम लोग अगर सनातनी लोग हैं और हिंदू धर्म में हमने जन्म लिया है, हमारा धर्म सबसे पुराना धर्म है। आप लोगों को बता दूं कि जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के अगर खड़े नहीं होंगे तो हमारा फायदा क्या है इतने बड़े आयोजन करने का। हमारे नहीं, हमने नहीं, हमारे सभी भाइयों ने, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने इस प्रकार का अगर जो आयोजन किया है तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, कंधे से कंधा मिलाकर के उनका सहयोग करके वहां खड़ा होना चाहिए, वहां पे अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए। दूसरी चीज, हम लोग, मैंने आपको बता दिया कि हम एक खून का रिश्ता करके एक ग्रुप चला रहे हैं जिसमें जरूरतमंद को ब्लड डोनेशन की व्यवस्था की जाएगी, जिसका सारा खर्चा हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। उसमें सारे लोग, जितने भी लोग जुड़ सकते हैं, कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी जनपद के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, वो सारे लोग जुड़िए। चौथी बात यह है कि हम सब लोगों को अपने क्षेत्र में एक टीम बनानी चाहिए। हर गांव से हमें युवाओं की टीम को एकजुट करके इकट्ठा होना चाहिए, आगे आकर के बोलना चाहिए कि भैया हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें किसी से पैसे की आवश्यकता नहीं है, हम किसी से पैसा चंदा नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बातों को रखेंगे। वो हमारी बातों को अगर अच्छा लगे तो सुने, नहीं अच्छा लगे तो मना कर दें। हमें आगामी त्योहारों के लिए एकजुट होकर के अच्छा कार्य करना चाहिए। हमें चाहे होली का त्योहार हो, दीपावली का त्योहार हो, मकर संक्रांति का त्योहार हो, हमें ऐसे परिवारों को ढूंढना चाहिए कि जो इस खुशियों को नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसे परिवारों को जोड़ना चाहिए कि जो इन खुशियों को नहीं बांट सकते हैं, नहीं मना सकते हैं। हमें उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए शामिल होना चाहिए। और हमें, पांचवी बात मेरी बस यही है कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों की बातों का आदर करके, उनकी बातों को सुन करके उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। शायद उनकी बातें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर दें जिससे कि हमारी परेशानियों को दूर करके कुछ अच्छा नया कर दे। क्योंकि आजकल हम लोग अपने बुजुर्गों की बातों को सुनना बंद कर दिया है, हम लोग बहुत दूर निकल चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। हमें नशा से दूर रहना चाहिए। हमें उन लोगों से जो आज काम कर रहे हैं ना, जो दिल्ली में घटना घटित की है, उन लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए कि एकजुटता, एकता क्या चीज होती है। क्योंकि एकता में अगर रहोगे तो निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। वहां 8 की तैयारी चल रही है, आपके पास 2 की भी व्यवस्था नहीं है, आपके यहाँ शादी की भी व्यवस्था नहीं है, वहां तो बहुत सारी व्यवस्था है। वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, वो अपने बच्चों को काम करा रहे हैं, हाथों में पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, और आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आज इस स्थिति में ला करके खड़ा कर रहे हैं। मजबूत रहिए, इकट्ठे रहिए, यही मेरा उद्देश्य है। और आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बड़ी खुशी मिलेगी। हम एक मुहिम जो चलाने का कार्य करेंगे, हर गांव से हम लोगों को इकट्ठा करेंगे। गांव से इकट्ठा करने के बाद हम अपनी बातों को रखेंगे और लाइव के माध्यम से हम आपको अपनी सारी बातों को बताएंगे। अपने क्षेत्र की हर एक खबर को आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, चाहे वो किसी भी विभाग की खबर हो, किसी भी व्यक्ति से संबंधित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जय श्री राधे। विजेंद्र, वेद प्रकाश, जुड़ना, लवी भाई,
बातें अगर अच्छी लगे तो वीडियो को आगे भी शेयर करना, और शेयर करने के साथ साथ ये शेयर करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप मुझे शेयर करके फेमस करना। मेरा मतलब ये है कि आप हमारी बातों को दूसरे लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को, धर्म सनातनी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें, जिससे कि लोगों में एक अलग जगह नई जागरूकता फैले, नया विश्वास पैदा हो, और नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ आप अपना मंगलगान करें। और अगर आपको कहीं भी हमारी अगर आवश्यकता पड़े तो हम आपको आधी रात तैयार हैं, तत्पर तैयार हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय माई की।